Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing a very important thing which is very much in news, जो कि है आपके सोनम रघुवंशी का जो केस है जिसमें कि उन्होंने वेरी ब्रूटली मर्डर्ड हिज हस्बैंड. सो हमें कैसे पता कि जैसे ही मर्डर हुआ वैसे ही शी वॉज अरेस्टेड. सो ऐसे कौन से मामले हैं, ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू अरेस्ट अ पर्सन. सो इसी बेसिस पे हम ये समझेंगे कि ऐसे देर आर वेरीड काइंड ऑफ ऑफेंसेस जहाँ पे कुछ ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं. पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑफेंस होता क्या है. ऑफेंस मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आपने किया विच इज़ पनिशेबल अंडर एनी लॉ. फॉर एग्जाम्पल, मर्डर इज ऑफन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता विच इज़ अर्लियर इंडियन पीनल कोड, जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा. अब हमें कैसे पता कि मर्डर जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है. पहले तो ये जो भारी भारी टर्म्स हैं कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, पहले ये समझते हैं. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जब जो ऑफेंस है वहाँ पे जब भी किसी बंदे ने अगर वो ऑफेंस किया है तो आप डायरेक्टली उसको बिना अरेस्ट वारंट के डायरेक्टली आप उसको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के. वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जहाँ पे आपको पहले मजिस्ट्रेट से वारंट चाहिए होगा, देन ओनली आफ्टर शोइंग दैट वारंट यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन. सो ये मेजर डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में. वेयर एज अगर हम बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात करें तो बेलेबल ऑफेंस होता है जहाँ पे आपको बेल डायरेक्टली मिल जाएगी एज अ मैटर ऑफ राइट. जब भी आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट वो डिनाई नहीं करेगा. एक्सेप्शनल केसेस अगर हैं तो डिनाई कर सकता है, लेकिन आपके पास एज अ मैटर ऑफ राइट आपके पास है कि आप बेल ले सकें. वेयर एज इन नॉन बेलेबल केसेस एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल नहीं ले सकते. इट इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट द बेल शुड बी गिवन और नॉट. अब ये जो कैटेगराइजेशन है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये कैसे पता चलता है? तो अगर जनरली हम बात करें, जनरल लोग क्या समझते हैं जनरली कॉमन पैरेलेंस में, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं वो जनरली कॉग्निजेबल होंगे ऑफ कोर्स, जहाँ पे आपको तुरंत सामने वाले को अरेस्ट करना ज़रूरी है लुकिंग एट द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस. बट वेयर एज इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्योंकि वो इतने सीरियस नहीं है तो आप पहले मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेकर आएंगे एंड देन यू विल अरेस्ट दैट पर्सन. बट ऐसा नहीं है. तो ये कैसे पता चलता है? बीइंग अ अवेयर सिटीजन और बीइंग अ अवेयर पर्सन यू मस्ट नो दैट जैसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, नाउ दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. उसके अंदर एक शेड्यूल दिया है. उस शेड्यूल में सारे ऑफेंसेस हैं जो कि पनिशेबल हैं अंडर योर BNS भारतीय न्याय संहिता विच वॉज IPC. और उस शेड्यूल के थ्रू यू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस है जो बेलेबल होगा, कौन सा ऑफेंस है जो नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस है नॉन बेलेबल है और कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सी कोर्ट उसको ट्राई करेगी. सो बीइंग अ अवेयर सिटीजन